हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ प्रेप यूट्यूब चैनल। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करेंगे कि ये 30 दिन के अंदर हम लोग अपने क्यूटी को कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही है कि सर अब 30 दिन ही रह गए, हम लोग इनको कैसे प्रिपेयर करें, हम कैसे अटेम्प्ट करें, कितना टाइम दें हम क्यूटी को। तो देखो, बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हमें स्टार्ट में ना करना क्या है, अपने आप को बिल्कुल मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन ये बातें भी ध्यान रखनी है कि हमें 30 दिन के अंदर अपने केसलेट्स को अच्छे से करना चाहिए। सही है, इसके लिए हमें सबसे पहली चीज जो करनी है कि प्रीवियस 3 इयर्स पेपर ये हमें अच्छे से कर लेना है और इनके हम टॉपिक्स बाइफर्गेट कर लें कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चन बने हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से करने लग जाएं। सही है। दूसरी चीज, डू एटलीस्ट 4 to 5 केसलेट्स इन अ डे। कम से कम एक दिन में आपके 4 से 5 केसलेट मिनिमम होने ही होने चाहिए। सही है। एनालाइज द मॉक प्रॉपरली एंड फाइंड योर मिस्टेक। देखो बेटा, अब वो टाइम आ चुका आप लोगों का कि अब आप लोगों को केसलेट्स जो कर रहे हो आप लोग, ठीक है, लेकिन उसको आप प्रॉपरली एनालाइज करो। आप कहां पे गलती कर रहे हो, कोई शॉर्टकट की दिक्कत है या कॉन्सेप्ट की दिक्कत है, आपको कहां पे इश्यू आ रहा है, वो एक बार प्लीज अच्छे से चेक करो आप लोग। ठीक है। अब एक बात समझना आप लोग, देयर आर सम स्टेप्स फॉर क्यूटी, राइट। अब क्यूटी को अटेम्प्ट करने के लिए ये उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जो या तो अभी क्यूटी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कम से कम 10-15 दिन या 20 दिन हुए हैं क्यूटी स्टार्ट करे हुए। सही है, उनके लिए ये स्टेप्स ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले आपको जो करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, बहुत अच्छा कर लिया, तो आप लोग उसके आगे बढ़ो अपने वन लाइनर्स पे और केसलेट्स पे। देखो, वन लाइनर्स अब थोड़े से कम कर दो और केसलेट्स को ज्यादा कर दो। सही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कम से कम आपको 4 से 5 केसलेट डेली बनाने हैं, तो यही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे केसलेट्स की, वो एक गिवन टाइम लिमिट में करना है आपको। सही है। देखो, सबसे पहले तो आप लोग केसलेट्स करोगे, उसके बाद जो केसलेट्स करोगे वो एक प्रॉपर गिवन टाइम लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कितने भी टाइम लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर एक टाइम लिमिट दो। स्टार्टिंग में क्या पता ऐसा हो कि आपको एक केसलेट बनाने में 20 मिनट लगे, लेकिन आगे जाके उस टाइम को रिड्यूस करके आपसे 8 से 9 मिनट में एक केसलेट बन जाना चाहिए। सही है, वो टाइम लिमिट आप लोग सेट करो अपनी। उसके बाद प्रैक्टिस द केसलेट ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने पास्ट ईयर पेपर्स के, लेकिन ये स्टेप्स करने के बाद जाके आप अपने पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो और उससे आपको ये बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अभी मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आफ्टर ईच मॉक एनालाइज द एरर्स एंड टाइम स्पेंट ऑन ईच क्वेश्चन टाइप। सबसे पहली बात, हर क्वेश्चन में आपको यह पता लगना चाहिए आपका कितना टाइम लग रहा है। किसी में अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप लोगों को उसके अंदर ज्यादा सोचने की बात है। जहां पे जल्दी से हो रहा है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ट्रैक द प्रोग्रेसिंग एंड नोटिंग विच एरियाज यू नीड टू फोकस। इससे आपको यह भी पता लग जाएगा आपको कहां कहां पे फोकस करने की जरूरत है। थर्ड इज फोकस ऑन रीडिंग क्वेश्चंस एक्यूरेटली। समटाइम्स माइनर एरर्स अकर ड्यू टू मिस रीडिंग। तो आपकी ये मिस रीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप लोगों को करना क्या है, आपने पहले ही कोई ऐसा प्री अज्यूम आप लोग जो बहुत ज्यादा कर लेते हो, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी आपको एक चीज देखनी है। एंड द लास्ट इज मैनेज योर टाइम बाय नॉट गेटिंग स्टक ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन। जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन इफ इट इज टेकिंग टू लॉन्ग। अगर कोई ज्यादा टाइम खा रहा है, छोड़ो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ। तो दीज आर सम टिप्स जिससे आप लोग अपनी क्यूटी को बेटर कर सकते हो। ठीक है।
बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।